Hello everyone, I welcome you once again. So in last class we had done 4 questions of 13.1. तो अब जो है हम फिफ्थ क्लास से जो है फिफ्थ क्वेश्चन से जो है स्टार्ट कर रहे हैं. एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. तो सिंपल है इतना. अगर नॉर्मल टर्म्स में कहें 648 दिया है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे. 648 है 2 से, 3 2 4, फिर 2 से किया तो ये हो गया 16 162. अगेन आप 2 से करोगे 81. ठीक है. अच्छा बच्चे यहाँ पे एक और गलती कर जाते हैं, वो अलग समझ लेते हैं. 6 4 8 अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक साथ है. 3 से 27, देन 3 से 9, 3 से 3 एंड देन 3 से 1. ये आ गया इसका. तो आपका इसका क्या बना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 3 एंड 3. ये आ गया 8 ये हो गया आपका 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4. तो ये हो गया कि 648 को जो है हमने कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है. सेकेंड पार्ट इज 405. ये तो आपका क्वेश्चन है 405. तो हम लिखते हैं 405. ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, आपको पहले 5 से करना था, 5 से कर लो, क्योंकि ये जो है अगर आप डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखोगे 5 आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, नंबर छोटा हो जाएगा. उसके बाद जो है हम इसको कर सकते हैं. तो कोई वो जरूरी नहीं है कि हमें सीक्वेंस ही फॉलो करना है. ठीक है, जो आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप जो है इसको कर. ये हो गया आपका. अब यहाँ पे आप अरेंज करके लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. सो दिस इज नथिंग बट 3 टू द पावर 4 इंटू 5. तो ये जो है आपका 405 का बना है. सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है 540. ठीक है, तो 540 ये आपका 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा. 2 से करोगे तो आपका हो जाएगा 270, फिर 2 से करोगे 135. ठीक है, इसको 3 से करोगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 8 15, 3 से 15 एंड 3 से 5 एंड लास्ट में 5 से 1. तो ये आया आपका 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 108 एंड 540. ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 एंड 5. ये है. इसमें एक पार्ट और है हमारा फोर्थ, दैट इज 3600. ठीक है, तो जब हम 3600 को करेंगे 2 से तो पहले ये आएगा आपका 1800, फिर 2 से तो 900. आई बिलीव ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा. 2 से 450, 2 से 225. अभी 2 से होगा नहीं, डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे 225 है, 2 4 और 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 75, फिर 3 से 25 और ये जो है 25 दो बार आपका 5 से सॉल्व हो जाएगा. ये आया आपका 2 2 2 2, देन 3 3 एंड 5 5. ये हो गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. ये तो ये जो है हमारा 3600 को जो है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है. 2 4 3 स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर. इसी में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इसने बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट इज 2 इंटू 10 का 10 टू द पावर 3. तो 2 ये हो जाएगा 10 10 10. ये हो गया 2 10 10 10 को करोगे आप 1000. ये ओवरऑल हो गया आपका 2000. काफी इजी था ये वाला. सेकंड इज 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर. तो 7 7 2 2. तो ये हो गया 7 7 49, 4 है 54 जा 200, तो ये 196 आ गया. दूसरे तरह से भी आप कर सकते थे 7 7 7 2 14 14. आप 14 का स्क्वायर जो है 196 लिख सकते थे. थर्ड इज 2 टू द पावर 3 इंटू 5. तो 2 की पावर 3 है तो 2 का आप 3 बार लिखोगे एंड 5 आपका. तो 2 4 फिर उसका डबल करोगे 8, तो ये 40 आ गई. ईजी है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी कर दे रहा हूँ, स्पीड में नहीं आएगा. आप थोड़ा सा आराम से इसको समझो. ठीक है, एक पार्ट करके देखना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज 0 इंटू 10 का स्क्वायर.
तो 0 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 0 का आप किसी से भी इंटू करोगे तो वो जो है आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी दिस वाज फिफ्थ, फोर्थ में इसके बाद कर देता हूँ। फोर्थ है आपका 3 इंटू 4 की पावर 4, तो हो जाएगा 3 4 4 4 एंड 4, तो ये हो जाएगा 3। मैं इनको पहले कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये भी 16 16 16 256। आप किसी भी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करो, वो आप पे डिपेंड करता है। 6 3 जा 18 1 75 76, तो 768 जो है इसका आंसर है। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो है आपका फोर्थ पार्ट था, हमने फिफ्थ के बाद वाला फोर्थ किया था। अब सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ इज 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3। 5 का स्क्वायर इज 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 3 का सॉरी स्क्वायर है 2 ही बार आएगा आपका, एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 3 3 3 आपका हो जाएगा 3 3 जा 27 81। आप इनको इंटू करोगे 25 1 जा 5 2 और 25 8 जा जो है वो हो गया आपका 200। सॉरी ये जो है आपका 3 3 3 27। इस वाले पार्ट में आप थोड़ा ठीक कर लेना करेक्शन। आप इनको इंटू करोगे 25 का स्क्वायर होता है 625 और 50 और तो 675 जो है इसका आंसर। अगर आप चाहते हो मैं इसका फिर से कर दूँ एक बार फ्लैश करके, तो 5 का स्क्वायर इज दिस एंड 3 क्यूब इज दिस। 5 का स्क्वायर 25 और 3 की पावर 3 जो 27 होती है। तो आप 25 को 25 से करोगे 650 और 2 बार और करना है तो 50 और ऐड कर दो, तो 675 जो है वो इसका आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 4 मतलब 2 2 2 2, ये तो आपका 16 हो गया। 3 की पावर 2 3 इंटू 3 तो 16 9 जा 9 जा 16 9 जा 144 जो है इसका इस वाले पार्ट का आंसर है। एंड लास्ट पार्ट है 3 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 4। 3 का स्क्वायर इज 9 और 10 का पावर 4 होगा तो आप उस पर 4 जीरो लगा दो, तो दिस इज नथिंग बट 90,000। तो ये आपके जो है इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स थे। नाउ हम जो है 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है। फर्स्ट इज -4 की पावर 3। इट मीन्स क्या, -4 इंटू -4 इंटू -4। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास, मैं दोनों दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, अगर इन दोनों को इंटू करते हो तो 4 4 से 16 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 16 तो प्लस 16 को -4 से इंटू करोगे, 16 4 से 24 और एक माइनस है तो लगा रहेगा। सेकेंड और मेथड क्या था, तीनों 4 को इंटू कर लो 64, माइनस काउंट कर लो। अगर माइनस ऑड नंबर्स में है, 1 बार है 3 बार है 5 बार है तो माइनस उसमें लगा छोड़ दो। सेकेंड इज -3 इंटू -2 की पावर 3। तो -3 आपका एक ही बार है, -2 जो है वो आपका 3 बार है। तो इन दोनों को करोगे तो 6 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इनको करोगे 4 तो ओवरऑल आपका 24 आ गया। नेक्स्ट इज -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर मीन्स क्या, -3 इंटू -3 एंड -5 हो जाएगा -5 इंटू -5। तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 जा 25, वो भी प्लस। 25 को 9 से करोगे तो आपका 225 हो जाएगा। फोर्थ है इसमें -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये आ गया -8। साथ में है -10 -10 ये आ गया। अब 3 बार है, ये हमने 3 बार किया इसलिए हमने -8 रखा। 10 3 बार है इसलिए वो भी माइनस में आएगा 1000। ये हो गया ओवरऑल आपका प्लस का 8000। तो हमने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा। सेकंड वाले का भी 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा। ओवरऑल आप देखोगे तो आपका जो है 6 माइनस है तो फाइनल आंसर जो है वो आपका प्लस में आएगा। अब हम ये एक और क्वेश्चन है इसमें लास्ट वाला, वो भी कवर कर लेते हैं। 2 टू द पावर 7 इंटू 10 की पावर 12।
इसको मैं पूरा ओपन तो नहीं करना है, हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी समझना, मैं अपने सामने लिख देता हूँ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे 10 की पावर 12 है, मतलब 10 पे 12 जीरो है, इसमें 10 पे 8 जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसमें ना 10 की पावर 12 है, 8 तक अलग छोड़ देंगे, बाकी 4 अलग कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 4 मतलब ये। अब क्या होगा, ये हटाया तो 10 एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 27,000 इंटू 10 की पावर 8, और ये है आपका सिर्फ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हमने इसीलिए यहाँ पे सेम रखा है। अब देख लो, ये आपका 27,000 है, ये सिर्फ 1.5 है, तो हमें यही कंपेयर करके बताना था कि कौन सा जो है ज़्यादा है। इस पार्ट में हमारा एक और क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का और इस 8th क्वेश्चन का भी, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर 14 और सेकेंड साइड है 3 इंटू 10 टू द पावर 17। तो 14 तक यहाँ पे है, क्या करेंगे, जो कम होगा उसको रहने देंगे, जो ज़्यादा है ना उसमें से अलग कर लेंगे। तो 14 हमें अलग चाहिए, 3 यहाँ ले लेंगे, टोटल हो गया 17। इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 1000, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया 3000 इंटू 10 की पावर 4। ये हमें सेम रखना था, ठीक है। अब देखो, ये है सिर्फ 4 इंटू 10 की पावर 14 और ये वाला है 3000 इंटू 10 टू द पावर 14, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है, तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे आपका कि दोनों में कौन सा ज़्यादा है। सिमिलरली इसमें जो एग्जांपल्स है आप वो ट्राई कर लो और आपको बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में जो है काफ़ी इजी होगा, और ये नेक्स्ट ईयर भी आपके सिलेबस में है, और ये ऐसी चीज़ है जो मैथ्स में हमेशा रहेगी। सो प्लीज़ थोड़ा इस पर ध्यान से काम करना।